हम इंसान भी क्या गजब की चीज़ हैं, क्या गजब के एहसास होते हैं हमारे कि हमको किसी की अच्छाई उसके जाने के बाद समझ में आती है ना। वो कितना भी हमारे लिए काफ़ी कुछ करता क्यों ना हो। मैं बात करूँगी हमारे शहीद हुए भरत तिवारी के बारे में। वो शहीद ही माने जाएंगे, माने ही जा रहे हैं। उन्होंने कर्म अच्छे किए थे, बट उनके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। उनको धोखे से मतलब मार दिया गया। भरत तिवारी ने जो भी पुलिस के साथ किया उसने सब कुछ लाइव रखा। सब देख रहे थे, सब जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। जो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि वो सही कर रहे थे, यानी उनको ये बात पता है कि जब वो लाइव थे तो भी वो सही ही काम कर रहे थे, किसी सही बात पे आवाज़ उठा रहे थे। उनकी बात आसानी से नहीं सुनी गई तो उन्होंने तरीका थोड़ा टेढ़ा अपना लिया। बस उनकी गलती इतनी ही थी। उन्होंने वहाँ के गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, और जहाँ पे उनका एनकाउंटर हुआ वहाँ आसपास ही सारे गरीब लोग ही थे। मेरा मानना इतना है कि जब उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तो जो उनको जानते हैं या जो उनके आसपास थे, अगर सारे लोग वहीं मिलके इकट्ठा हो जाते तो पुलिस की कभी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो एक भी गोली चलाते, क्योंकि पब्लिकली पुलिस को अलाउड ही नहीं है कि वो एक गोली चलाएगा, क्योंकि सारी पब्लिक तो वहाँ निर्दोष खड़ी हो जाती उसको घेर के, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आप लोग जिनके लिए उसने सब कुछ किया, उन लोग वहाँ पे खड़े क्यों नहीं हुए? ऐसा है नहीं कि सबके पास फ़ोन नहीं है। आज के टाइम में इंसान खाना खाए चाहे नहीं खाए, फ़ोन सबके पास होता है। 1-2 पर्सन के पास छोड़ दो, सबके पास होता है। मैंने ही उन्होंने जिन लोगों की मदद की थी उनके मुंह से सुना है कि उसने मेरा रिचार्ज किया, उसने मेरा ये किया। तो यानी फ़ोन लोगों के पास थे। लेकिन हाँ, एक होता है कि पुलिस का डर कि कहीं पुलिस हमको भी ना मार दे। नहीं, आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको इतना जानना होगा, पुलिस ऐसे आपको नहीं मार सकती है। भरत तिवारी को ऐसे मार दिया क्योंकि उन्होंने पंगा लिया, अच्छे के लिए पंगा लिया। और आप लोग गरीब लोग थे, अगर उनको घेर लिए होते तो आज शायद वो ज़िंदा होते। आज उनके घर पे मैं ये देख रही हूँ, सच बोलूँ उसमें से 10% लोग ही होंगे जिनको रियल में उनकी माँ बाप से हमदर्दी होगी और जो उनसे मिलने जा रहे हैं। नहीं तो कहते हैं मामला गर्म है, सब अपने कहते हैं ना तवे पे रोटी सेक रहे हैं, बस वही मैटर है। क्या सब उन माता जी को पूरे जीवन हेल्प करेंगे? या वो लोग जिनके पास भरत तिवारी की पुरानी वीडियोज़ जाती थी या नई गई, तो वो लोग तब क्यों नहीं आए उसके पास? अगर सब तब खड़े हो गए होते जब वो ये सब चीज़ें लाइव किया था, तो सब खड़े हो गए होते, तो आज वो शायद हमारे बीच होता, है ना। लेकिन तब कोई खड़ा नहीं हुआ। अब क्योंकि वो चले गए हैं और उन्होंने अपने कर्म अच्छे छोड़ गए हैं, उनके कर्म अच्छे थे, तो अब उनके घर में लाखों की भीड़ है। मतलब जब भी मोबाइल खोलो, जब भी भरत तिवारी के घर की वीडियोस देखो आप, तो बहुत लोग जा रहे हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग। हम इंसान अजीब फितरत के लोग हैं। हम कुछ मामलों में बहुत अजीब हैं कि हम लोगों को जाने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। गलत है हमारे साथ। देखो, कुछ लोगों का कर्म ही ऐसे होते हैं, ना उनकी जीते जी रिस्पेक्ट की जा सकती है, ना तो मरने के बाद की जा सकती है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है उसकी रिस्पेक्ट हमें जीते जी कर लेना चाहिए। भरत तिवारी हमेशा लोगों के लिए लड़ता था, अपने लिए नहीं लड़ता था। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि वो दूसरों का पैसा लेता था या कुछ करता था, या वो अपने लिए पर्सनली आवाज़ उठाता था कि उसने अपने बंगले गाड़ी खड़ी कर लिया था। नहीं, वो लोगों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो सब चीज़ें करता था। काश जितनी भीड़ आज है उसकी 1/4 भीड़ भी उसके जीते जी हो गई होती, तो आज भरत तिवारी जिंदा होता
और ये भरत तिवारी जो अकेला एक भगत सिंह बन पाया, कई लोगों को भगत सिंह बना देता अगर उसको लोगों का साथ मिल जाता। अब आप उसको कितना भी साथ दीजिए, वो ऊपर से कुछ नहीं देख रहा है। कहने की बात होती, लोग हमें ऊपर से देख रहे हैं, है ना। लेकिन ठीक है, अभी भी जो लोग मन तन धन से काम कर रहे हैं, कम से कम इतना करें कि उनको अब न्याय मिले। मैं तो यही चाहूँगी, जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो जो उनके घर में उनके माँ बाप के लिए कमियां हैं उनको पूरी की जाए। न्याय के साथ साथ न्याय तो उनको मिले ही, जिसने गलत किया उन्हें सज़ा मिले, बट उसके घर की स्थिति देख के ऐसा नहीं लगता कि उसके घर की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो उनके घर को भी अच्छा किया जाए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएं। अगर वाकई में हम लोग भरत तिवारी को अच्छा मानते हैं, या पब्लिक जो जा रही है उनकी इतनी हेल्प करे कि माँ बाप जो उनकी ज़िंदगी बची है वो अच्छे से जी सकें। वैसे तो वो जीते जी मर चुके हैं, उन्होंने अपना एक नौजवान बेटा खोया है, तो वो तो जीते जी ही मर चुके हैं। फिर भी अगर हम इतना भी कर पाएँ कि उनके लिए कुछ व्यवस्था कर पाएँ और उनको न्याय दिला पाएँ, फिर भी समझ में आएगा कि हम उनके साथ रियल में खड़े हैं।